सीनियर साहब प्लीज, आज जो दिन है इस दिन में के लिए थोड़ा बात प्लीज सर प्लीज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस अवसर पे बुलाया और मुझे वो सब आप लोगों के बीच में जाने का मौका दिया। मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका दिया। मिलना जुलना बहुत कम होता है सिविलियन के बीच में, लेकिन ये जो अवसर होते हैं इसी समय पे हम लोग आपस में मिल पाते हैं। तो ये हमारे फोर्सेस का आजकल एक हमारा ट्रेंड भी है कि जो आप लोग हैं आप लोग से हम मिले, जो यूथ हैं उनसे मिले और उनको जो देश के बारे में जो है और अपने फोर्सेज में के ऊपर आने के लिए, उनको नियुक्ति के लिए हम उनको प्रयास करें कि वो मोटिवेट हों और वो भी फोर्सेज में शामिल हों। ये भी हमारा एक जिम्मेदारी, हमें हमारा एक ये भी पहलू है, हमारे फोर्स का ये भी एक पहलू है कि जो यूथ हैं वो फोर्स की तरफ आए। ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जिस एरिया में हमारा भी डिप्लॉयमेंट है, जिस एरिया में हम हैं अपना कार्य कर रहे हैं, उस एरिया के लोग जो है कि फोर्स के प्रति अच्छी छवि लेकर के चलें। छवि जो है फोर्स के प्रति, फोर्स क्या हम किसके लिए यहाँ हम हैं देश की रक्षा के लिए। देश की रक्षा के साथ साथ, देश की रक्षा तो हम कर ही नहीं दिन रात, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे बॉर्डर इलाका है उस इलाके में जितने भी हमारे गांव पड़ते हैं उन गांव के लोगों को भी हम क्या करें, मोटिवेट करें कि वो भी आएँ और देश की रक्षा में हमारा साथ दें और सहयोग करें। इसीलिए हम हैं दिन रात, हम इसीलिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। जो आज अवसर है जो बताते हैं, आज जिस तरह से हमने बताया आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर का दिन है और ये एक बहुत ही पावन दिन है। इस दिन की महत्ता इतनी ज़्यादा है जिसका जितना भी बखान किया जाए वो कम है। ये दिन है, ये गुरुजन ही है जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर गुरु नहीं होता तो क्या हम यहाँ खड़े होते हैं? नहीं ना। वो क्या था गुरुओं में जो अपने धनुर्धर थे महाभारत में जो थे, जिन्होंने बिना आश्रम में गए हुए वो गुरु का सिर्फ पीछे से छुप के ही देखते थे। क्या अश्वत्थामा, एकलव्य था ना, उनको भी गुरु की आवश्यकता थी, ठीक ही नहीं। उन्होंने भले ही आश्रम में वो गए नहीं, आश्रम में उनका एडमिशन नहीं मिला, उनकी जो क्या था नामांकन नहीं हो पाया, लेकिन वो बाहर से दूर से गुरु के द्वारा दी जा रही शिक्षा को देख करके दूर से ही शिक्षा को ग्रहण किया और उन्हें गुरु माना। जबकि उनका नामांकन नहीं हुआ था फिर भी उन्हें उसको गुरु माना और उनकी प्रतिमा के सामने ही वो अपना अभ्यास जारी रखा। तो बिना गुरु को भी संभव नहीं होता। उन्होंने भी कहा कि मेरे गुरु थे, बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो दिवस है बहुत ही पवित्र है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सबसे ऊपर है, समझ गए। चाहे गुरु कुछ भी है, गुरु क्या है, मार्गदर्शन का रूप करता है। कहते नहीं है कि गुरु रह जाता है चेला चीनी रह जाता है, कहावत है हमारे बिहार में, ठीक है। मतलब कि जो शिष्य हैं वो गुरु से आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है कि एक सीमित दायरा उनका होता है, वो सीमित दायरे में रह के अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी कई जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जो शिष्य होते हैं वो क्या है, पूरी दुनिया घूमते हैं, आगे भी निकल जाते हैं। आज 10th में भी वो आप ग्रेजुएशन करेंगे भी पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। उनकी क्या है, उनका अनुभव और आगे चलता रहता है। लेकिन जो गुरु की जो महत्ता है, जो उन्होंने आपको बेस दिया, जो उन्होंने आपकी जो नींव रखी है, जो नींव बनाया, जब तक नींव नहीं मजबूत होगा क्या उससे कोई इमारत खड़ी हो सकती है? नहीं खड़ी हो सकती है। तो जब तक नींव मजबूत नहीं होगा तब तक इमारत कोई भी नहीं बन सकता है। इसलिए जो हमारी जो शिक्षा है, जो हमारी जो शुरुआती शिक्षा है, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जहाँ से हम जुड़ते हैं, जो हम पहले जाते हैं ना सरकारी स्कूल में, जो भी स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे हमारी जहाँ पे हम अक्षर लिखना सीखते हैं, जहाँ पे हम जानना सीखते हैं कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो ये गुरुजन है, जो शुरुआती के जो गुरु होते हैं वही हमारा बेस मजबूत करते हैं, वही नींव हमारी मजबूत करते हैं और उसी पे ही क्या होता है, ये इमारत जो है कि तैयार होती है, तभी हम मजबूत बनते हैं। इसलिए गुरु की महत्ता को कभी भी हम इनकार नहीं कर सकते। गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए। कभी भी जो आज के समय में जो दौर चल रहा है, जो सोशल मीडिया का जमाना और जो मोबाइल का जमाना है, आजकल हर किसी के पास में मोबाइल होता है। मैं तो कहूँगा इन गुरुजनों से निवेदन करूँगा कि इनका जब भी इनका मोबाइल अपने पास में रखे, कुछ ही समय के लिए इनको मोबाइल यूज करने के लिए, है ना, मैक्सिमम टाइम इनका मोबाइल अपने पास में रखें, इनको जब जरूरत हो उसी समय दें। हॉस्टल अनुशासन किसी भी चीज़ की सबसे बड़ी दरकार होती है। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे तब तक आप जीवन में कामयाब नहीं होंगे। मैं उस दिन भी आया था, उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग को अपने जीवन में कामयाब बनने के लिए आप लोग को स्वार्थी होना पड़ेगा। जब तक आप स्वार्थी नहीं बनेंगे आप अपने जीवन में कामयाबी नहीं पाएंगे। मैंने आप लोगों को उस दिन बोला था, ये गुरु मंत्र है, इसको आपको बांध लो कि जब तक है 6 महीने आप लोग यहाँ पर हो, 1 साल के लिए हो या 6 महीने के लिए हो, जितने भी समय के लिए हो, लेकिन जितने भी समय के लिए हो उस समय को यूज करो। उस समय को सिर्फ ये सोचो कि मुझे पढ़ना है, मुझे घर वालों ने यहाँ भेजा है तो उसकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ उम्मीदें हैं मेरे लिए। आप उनके क्या हो,
उम्मीद हो ना कि ये मेरा बच्चा, मैंने उसे भेजा तो कुछ बन के आएगा वहाँ से, तो उसको कभी भी झुठलाना मत। समझ गए? यहाँ आए हो तो समय पास मत करना। समय पास करोगे तो उन्हीं को दोगे, तुमको कष्ट होगा, आपसे ज़्यादा कष्ट आपके परिवार को होगा। इसलिए समय को पास नहीं करना। जो भी समय आपको यहाँ मिला, कभी भी ज़्यादा की आकांक्षा मत रखना कि हाँ मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए ये नहीं, इसकी कभी मत रोना नहीं है। अभी के समय रोने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपके पास अगर इच्छा शक्ति है तो इच्छा शक्ति के बल पे कोई कुछ भी कर सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक आम घर से थे, एक किसान घर से थे, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचे? एक शिक्षक की नौकरी पाया, और शिक्षक की नौकरी से पाने के बाद वो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद फिर राष्ट्रपति बने। उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें तो रोना नहीं हो रहा। उस समय तो कुछ भी नहीं था, उस समय न बिजली था, न मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। उस समय ग्रेजुएट होना भी बड़ी महत्ता होती थी कि कोई ग्रेजुएट कर दिया। इंटर मैट्रिक पास करना है, मैट्रिक और इंटर पास करना है, वो बहुत बड़ा